मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाये तनोहरि। आदरणीय आस्थावान सज्जनों, हमारे भारतीय हिंदू धर्म में के अंतर्गत बहुत से व्रत और त्यौहार, अभी हमने वट सावित्री, शनि जयंती, अमावस, सोमवती अमावस मनाई। और उन सब में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वैष्णव जगत में यदि कोई व्रत है तो वो व्रत है एकादशी का व्रत। अब इस एकादशी के व्रत हर माह की एक अलग कथा है। तो अभी आपने ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनी। आज हम आपको ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आ रही है, मैं समझता हूँ कि सारी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी है। अब आप कहोगे भैया सर्वश्रेष्ठ क्यों कह दिया इसे? इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि इसका व्रत करने से अन्य सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इसकी बड़ी सुंदर कथा है। एक बार भीम ने वेदव्यास जी से पूछा कि हे महाराज, बताइए कृपा करके कि देखिए हमारे यहाँ पर हमारे बड़े भैया, छोटे भैया, अर्जुन, सहदेव, नकुल, युधिष्ठिर, द्रौपदी सब एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी बार बार कहते रहे, अरे भीम तू दिन भर खाता पीता रहता है, अरे एकादशी का व्रत तो कर भाई, तेरी मुक्ति हो जाएगी और नहीं तो तू लटका रहेगा यहीं पर। बार बार मुझे परेशान करते हैं और मुझे भूखा मैं रह नहीं सकता। मेरे अंदर व्रत नाम की अग्नि है, वो मुझे जो भी खाता हूँ पच जाता है और मैं दिन भर खाता रहता हूँ, बहुत खाता हूँ मैं, मुझे बिना भूखा मैं रह ही नहीं सकता। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं एकादशी का फल भी मुझे प्राप्त हो जाए और ये शिकायतें भी दूर हो जाए हमारे भाइयों में। वेदव्यास जी ने कहा, अरे भीम भाई सुनो, ऐसा करो, तुम्हारे लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम्हारी इस कठिनाई को देखते हुए ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं, पर इसमें बड़ा थोड़ा सा कठिनाई है कि उस दिन आपको अन्न तो ग्रहण करना ही नहीं है। साथ में कहते हैं, अरे भैया अन्न जल छोड़ दिया उसने। आदमी जब मरने लगता है कहते हैं अन्न जल छोड़ दिया। तो ये ऐसी एकादशी है कि इसमें अन्न और जल दोनों छोड़ना है, इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। अब इसका तू यदि व्रत करेगा तो तेरे अन्न जितने भी, केवल तू साल में एक व्रत कर तो सारे एकादशी के व्रत का फल तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि अब इसके बस की बात तो थी नहीं, तो इसलिए उसके ऐसा उपाय बता दिया। तब जा कर के कहते हैं भैया ये व्रत भी जब उसने भीम ने किया, किंतु भीम तो भोजन भट्ट थे, बेहोश हो गए। जब जल नहीं मिला तो उनको तब बड़ी मुश्किल से मूर्छा आ गई उनको। जब पारण कराया तो तुलसी जल मिला करके उसको दिया और कहा कि भैया हिम्मत कर और व्रत कर भाई। तो ऐसे ही लोगों के लिए जिनको सदता नहीं है एकादशी, वे कम से कम साल में एक एकादशी का ये व्रत, जिसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। और ये जो भीमसेनी एकादशी तो है ही, साथ साथ में इसे निर्जला एकादशी के नाम से बड़ी प्रसिद्ध है। तो भैया ये इतनी बड़ी सुंदर कथा आपको हमने संक्षेप में सुनाई। तो जो भी इस कथा को सुनेगा और साथ साथ में व्रत को करेगा, भगवान विष्णु की परम कृपा उसे प्राप्त होगी। और एकादशी तो भैया भगवान विष्णु के ही शरीर से प्रसूत उद्भव है, उनके विष्णु की परम शक्ति है, भगवान विष्णु की स्वयं रक्षा की थी। ऐसी एकादशी जब कृपा हो जाती है तो भगवान विष्णु तो सुलभ हो ही जाते हैं, मोक्ष प्राप्त होता है, वैकुंठ प्राप्त होता है, जो मन चाहिए वस्तु है वो प्राप्त होती है। इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। बोलिए एकादशी मैया की जय।